बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में, तो तुम सोचते हो यार ये थॉट्स को ख़त्म कैसे करूँ? बहुत परेशान कर चुके हैं अब। तो सच बात तो ये है कि तुम उन थॉट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, यू कांट। और तुम जब सोचते हो कि उन बातों को, उन सब चीज़ों को ना सोचो, तो वो चीज़ और ज़्यादा होने लगती है। तब वो चीज़ और ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे, इस धरती पे, तुम जो चीज़ रेजिस्ट करोगे ना वो और आते रहती है। Until and unless you don't surrender to the flow, तुम चीज़ों को रेजिस्ट करोगे और चीज़ें आती रहेंगी और तुम उसी चीज़ में परेशान रहोगे। दैट इज़ अ फैक्ट। तो अब तुम बोलोगे कि हाउ आई एम गोना डील विद माई थॉट्स देन, क्योंकि रेजिस्ट कर रहा हूँ तो परेशान करिए। अब रेजिस्ट नहीं करूँगा तो भी तो वो आएगी ना, मैं उनमें खुद क्यों पाँव डुबाऊँ? उसको रेजिस्ट करना ही तो एकमात्र ऑप्शन रह जाता है ना। अगर रेजिस्ट नहीं करूँगा मतलब मैं उन थॉट्स में खुद को खुद से ढाल रहा हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं होता है। फ़्लो को एक्सेप्ट करना, फ़्लो में सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके उस थॉट्स में अपना पाँव खुद डुबाओगे, ये बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि जब वो थॉट्स आए तुम्हारे दिमाग में, लेट देम कम एंड गो। लेट द थॉट्स फ्लो इन योर हेड। इधर से ये बातें आ रही है जो तुम्हें पसंद नहीं, आने दो। इधर से ये बातें आ रही है तुम्हारे दिमाग में, आने दो, आने दो। उनका काम है आना, वो आएंगे, आने दो, आने दो। मत रोको उन्हें, उस चीज़ को रेजिस्ट मत करो। वो जब आते हैं ना वहाँ तुम रेजिस्ट करते हो, इसलिए तुम्हारा सर भी दर्द करने लगता है शायद कभी कभी। टेंशन हो जाता है, चिड़चिड़ा जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो। तो आ रहे, आने दो, आने दो। बट यहाँ पे तुम्हारा काम बनता है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती कि वो थॉट्स आते, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब तुम उन थॉट्स से इंगेज करना शुरू करते हो। वो जो कुछ बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो वो थॉट आएंगी, तब तुम इंगेज करने लग जाते हो, क्या हुआ उससे, क्या हो सकता था उससे। प्रॉब्लम वहाँ होती है। वो थॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम जब उनसे इंगेज करना शुरू करते हो, किस तरीके से इंगेज करते हो, प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो अगर कुछ रेजिस्ट करना भी है तो तुम उनसे इंगेज करना रेजिस्ट करो। खुद को कॉन्शियसली अवेयर करो। जब थॉट्स आए ना, आ रहे ठीक है, वो आएंगे, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट। एक टाइम होगा जब होगा, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। तो आ रहा है, आने दो। बट जब तुम उसे इंगेज करने जाओ ना, वो बातें आ रही है तो तुम ये बोलने लगते हो उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में बोलने लगते हो, बातें करने लग जाते हो उस थॉट से। वहीं पे खुद को रोको, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम उस थॉट से बातें करोगे, सिचुएशन निकालने लगोगे कि ये हो सकता था, ये कर सकता था मैं, वो ये कर सकते थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चूज़ नहीं करना चाहिए, वो चूज़, ये सब मत करो। यही प्रॉब्लम होती है। थॉट्स आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द विलन और द कल्प्रिट। यू इंगेजिंग them with them is the real problem here। और तुम जब अगली बार बात उस थॉट से इंगेज करोगे ना, तो कॉन्शियसली रोको। योर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, एंड तुम बिना समझे बातें समझे बिना तुम उसमें चले जाते हो। तो वो चीज़ें मत करो। कॉन्शियसली तुमको याद दिलाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आई हैव बिन डूइंग द सेम थिंग। एंड वो चीज़ धीरे धीरे अब कम हो रही है। वो फालतू के थॉट्स आते भी कम है अब पहले के मुताबिक। एंड आई हैव बिन डूइंग दिस कॉन्शियसली, कॉन्स्टेंटली। बोल रही हूँ मैं खुद को कि जब वो थॉट्स आते हैं ना, स्टार्टिंग में कुछ मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आता, मैं उसमें इंगेज करने लग जाती हूँ। पर हैबिट बना लिया ना, तो एक दो मिनट बाद, अरे ये क्या कर रही हूँ मैं, ये तो मैं फिर ओल्ड पैटर्न में जा रही हूँ, ये तो मैं इंगेज कर रही हूँ, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। उस चीज़ थॉट से तो हो गया ना, या आएंगे नहीं आएंगे फ्यूचर में है, वो सब तो इल्यूजन है, हुए नहीं है, होंगे, जो भी है। मैं इंगेज करने जा, फिर याद दिलाता, अरे मत करो, आ रहे आने तो मत करो उनसे इंगेज, इंगेज मत करो, इंगेज मत करो। थॉट्स आएंगे, उन्हें फ्लोट होने दो तुम्हारे दिमाग में।
डू नॉट इंगेज, बस यही है और कुछ नहीं है। और यू हैव टू बी परसिस्टेंट ऑन दिस थिंग। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल थोड़ा सा हुआ, इतना 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 करके इतना बनता है। इतना बात याद रखना। तुम सोचो कि एक ही बार में यहाँ तक पहुंच जाओ, नहीं होता है, नहीं होता है। किसी एकदम तुमको ब्रेक डाउन भी हो जाए, मेंटल इमोशनल ब्रेक डाउन होगा, बट सीखना पड़ता है ना। कोई चीज़ सीखने के लिए गिर के उठना पड़ता है, या तुम कभी गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स हाउ मेंटल वॉर इज। मेंटल वॉर इज द हार्डेस्ट पार्ट। और तुम यहाँ जीत लिए तो बस यही, आधा जिंदगी तो का परेशानी तो तुमने ख़त्म ही कर दिया। तो करो, इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा ये चीज़ ना बहुत दिक्कत देता है तुम्हें। मुझे भी देता था, देता है टू सम एक्सटेंट, बट नॉट एंटायरली एनी मोर। थोड़ा बहुत, हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी, देता है। बट आई एम ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, ट्राइंग 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 ट्राइंग। व्हाट्स देयर टू लूज? अगर तुम ट्राई कर रहे हो, उसमें लूज करने का क्या है? तुम कुछ सीखोगे ही उससे। देयर इज नथिंग टू लूज व्हेन यू ट्राई। It's either you will win or you will learn. That's it. तो कोशिश करो। और अब जो चीज़ें परेशान करती है ना, उस पे बैठो, देखो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उन्हें इग्नोर मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने प्रॉब्लम से खुद को। फेस देम, फेस टू फेस, फेस इट। बहुत बारी ना तुम डिस्ट्रैक्ट करते हो, इसलिए वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम वैसी की वैसी रह जाती है और उतना ही तुम्हें परेशान करते रहती है। और टाइम बढ़ता है और ज़्यादा परेशान करती है। तो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, उन चीज़ों को फेस करो, उन चीज़ों से भागो मत, उन्हें फेस करो। until and unless you don't face, either that problem will go bigger, या फिर वो वहीं रहेगी और कॉन्स्टेंटली तुम्हें टक 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 करते रहेगी। तो एक ही बार उठाओ और ख़त्म करो, ख़त्म करो। सो या यही बोलना था आज। Bye, my love. I love you so much. Don't forget to spread love, peace, and kindness in this world. Bye.